मुहासे आमतौर से इनका जो माउथ होता है वो येलोइश होता है, और जो एक्नी होते हैं इनका जो माउथ ऊपर का दिखाई पड़ता है ये ब्लैकिश हो जाता है। इसके लिए विशेषता ये होना चाहिए कि जब मुहासों का स्पॉट आपको दिखाई पड़े तो आप अपने चेहरे को ऑयली क्रीम से दूर कर दीजिए। कोई भी ऑयल का प्रयोग मत कीजिए, किसी भी क्रीम का प्रयोग मत कीजिए, बल्कि हॉट वाटर से अपने चेहरे को दिन में 2 बार 3 बार छींटे मार करके धुलिए, और किसी रोएदार तौलिए से केवल दबा दबा के चेहरे को पोंछना चाहिए। रगड़ करके पोंछना भी ये भी एक मुहासों के बढ़ने का कारण हो सकता है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज एक बार फिर हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव, जो कि इलेक्ट्रो होम्योपैथिक एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर श्रीवास्तव, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। आपके इस चैनल के माध्यम से पूरे देशवासियों का स्वागत करता हूं। डॉक्टर श्रीवास्तव, सुंदर दिखना हर किसी की चाहत होती है, और लेकिन एक उम्र होती है जब मुहासे निकलने शुरू हो जाते हैं। तो सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि ये मुहासे क्यों निकलते हैं? बहुत अच्छा सवाल है वंदना जी। आमतौर से हमारे युवा पीढ़ी में, जब हमारे मेडिकल एथिक्स में ये एक जनरल रिपोर्ट है कि जब बच्चा प्यूबर्टी पीरियड में आता है, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, तो आमतौर से 14 साल के बाद, 14 से लेकर के 22 वर्ष तक, 25 वर्ष तक का ये जो पीरियड होता है, इसको हम बाल्यावस्था से युवावस्था में परिवर्तन मानते हैं। तो इस समय एक विशेष प्रकार के सेबेशियस ग्लैंड से एक सेक्रेशन होता है सेबेशियस का, जो हमारे सॉफ्ट स्किन पर, विशेष करके चेहरों पर, नाक के आसपास, हमारे गाल के आसपास, चिन पर, यहाँ पर सेबेशियस का जमाव ज्यादा होने लगता है, और जिसको हम पिंपल्स भी कहते हैं। इस तरीके के एक्नी या मुहासे बनना शुरू हो जाते हैं। इसका सीधा संबंध हमारे प्यूबर्टी पीरियड से होता है। ये एक संकेत होता है कि बच्चा अब बचपने से निकल करके जवानी की ओर जा रहा है। लेकिन जब ये बहुत ज्यादा दिखाई पड़ने लगे तो फिर ये रोग बन जाता है। इक्का दुक्का मुहासे निकलना ये तो एक सामान्य लक्षण है, लेकिन जब मुहासे हमारे चेहरों के आसपास बहुत ज्यादा बढ़ जाएं तो फिर हम उसके काज तलाशने लगते हैं, और काज तलाशने में हमको फिर ये दिखाई पड़ता है कि ये मुहासे बॉडी के हीट के कारण, बॉडी में जो हमारे एक्स्ट्रा हीट होती है विभिन्न कारणों से, चाहे वो खान पान से हो चाहे हमारी अन्य आदतों से हो, विशेष करके जब हमारा मेंटल एक तरीके का फिनोमिना या मस्तिष्क का हमारा लगाव किसी एक विशेष पर केंद्रित हो जाता है, जहां पे हमको एनर्जी ज्यादा गेन करनी पड़ती है, तो वो एनर्जी फिर हमारे चेहरे के आसपास सॉफ्ट स्किन से बाहर निकलने का प्रयास करती है। जो सेबेशियस ग्लैंड से निकलने वाले जो सेबेशियस के लैक्रल हार्मोन्स होते हैं, वो इन्फ्लामेटरी एक तरीके से दिखाने लगते हैं, वहां पे उभार आने लगता है, जिसको हम एक्नी वल्गैरिस का एक कॉमन नाम देते हैं, इन्फ्लामेटरी डिजीज मान करके इसको। और ये एक विशेष प्रकार के उभार के साथ आगे इनमें छोटे छोटे काले से दाने हो जाते हैं। ये काले दाने फोड़ने पर इनमें अंदर हल्का सा पीला येलोइश कलर का एक गाढ़ा सा, पस तो नहीं कहा जा सकता उसको, एक गाढ़ा सा मटेरियल निकलता है जो सेबेशियस ही होता है, और वही उसी को हम एक्नी या मुहासे कहते हैं। ने और मुहासे, अभी आपने एक ही वर्ड बोला, लेकिन इन दोनों में खास अंतर क्या होता है? कैसे पहचाने कि ये मुहासे हैं और ये एक्ने हैं? देखिए, मुहासे आमतौर से इनका जो माउथ होता है वो येलोइश होता है, और जो एक्नी होते हैं इनका जो माउथ ऊपर का दिखाई पड़ता है ये ब्लैकिश हो जाता है। तो ब्लैकिश अगर है, ब्लैकिश को दबाने से उसमें ऊपर का जो कोर होता है, जिसको आप माउथ कह सकते हैं उस दाने का या उभार का, वो ब्लैकिश हो जाता है। तो ये दोनों विशेष अंतर होता है, लेकिन इनका जो काज होता है ये बॉडी में एक विशेष प्रकार का काज दोनों का अलग अलग बन जाता है। जैसे हम ये मान लें कि जो इसके क्लिनिकल फीचर होते हैं, इसमें जो एक हम ये मान लें कि अगर चेहरे पर चिकनाहट ज्यादा है या ऑयली चेहरा है, तो वहां पे तो मुहासे निकलना एक सामान्य बात है। लेकिन अगर उस मुहासे के ऊपर ब्लैकिश स्पॉट आ गए हैं, ब्लैक ब्लैक दाने दिखाई पड़ रहे हैं, और दबाने पर वहां पे गड्ढे हो जाते हैं, वो निकल आता है, फिर वहां पे दाने एक तरीके का गड्ढा या अंदर एक स्थान बन जाता है जो हमेशा दिखाई पड़ता है, पूरे जीवन भर बहुत समाप्त नहीं होता, लोगों के चेहरे भद्दे हो जाते हैं, तो ये एक्नी कहलाता है। जब मुहासे हो जाते हैं तो कहा जाता है कि उन मुहासों को दबाना नहीं चाहिए, दबाने पर ये एक से दूसरी जगह हो जाते हैं, तो क्या इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, मुहासे ही नहीं, आपके शरीर पर कोई भी फोड़ा फुंसी अगर हो जाता है, जब आप उसको प्रेस करते हैं, दबाते हैं,
तो दबाने से वहां पर की जो टिश्यूज हैं वो टिश्यूज ब्रेक हो जाती हैं। ब्रेक होती है तो वहां से जो ब्लीडिंग होती है उसके वो ब्लड कैपिलरीज वहां से ब्रेक होने पे टूट जाती हैं। तो टूटने से वो आसपास के स्किन को भी प्रभावित करती है। तो वही जो कार्य सेबेसियस का माउथ एक जगह खुला होता है और जब हम उसको प्रेस करके फोड़ देते हैं तो सेबेसियस का माउथ हमारे ब्लड कैपिलरीज के माध्यम से अगल बगल चला जाता है, आसपास और निकलने लगते हैं। इस नाते ये वाइड कहता है कि मुहासों को फोड़ना नहीं चाहिए, वो स्वतः अपने आप धीरे धीरे दब जाते हैं। जब आप जबरदस्ती किसी दाने को दबा करके समाप्त करने की कोशिश करते हैं तो फिर उसका बैड इफेक्ट यही होता है कि वहां की ब्लड कैपिलरीज ब्रेक हो जाती हैं, जिससे आसपास सेबेसियस के फैलने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं और इस कारण से मुहासे के आसपास का फैलाव हो जाता है। इसके लिए विशेषता ये होना चाहिए कि जब मुहासों का स्पॉट आपको दिखाई पड़े तो आप अपने चेहरे को ऑयली क्रीम से दूर कर दीजिए। कोई भी ऑयल का प्रयोग मत कीजिए, किसी भी क्रीम का प्रयोग मत कीजिए, बल्कि हॉट वाटर से अपने चेहरे को दिन में 2 बार 3 बार छींटे मार करके धुलिए और किसी रोएदार तौलिए से केवल दबा दबा के चेहरे को पोंछना चाहिए। रगड़ करके पोंछना भी ये भी एक मुहासों के बढ़ने का कारण हो सकता है। और विशेष करके तौलिए अदल बदल के ना बदले जाए, क्योंकि सेबेसियस के जो पॉइंट होते हैं वो अगर तौलिए में लगे हैं तो उससे जाकर के दूसरे के चेहरे को भी स्पॉट दे सकते हैं उसके। इस तरीके का देखा भी गया है, कई प्रयोग में देखा गया कि अगर घर में किसी एक को निकल आया और उसके तौलिए का यूज किया गया है तो जो उस पर स्पॉट के एक्ने लगे हुए हैं वो जाकर के दूसरे के स्किन में भी वहां पर इसका प्रभाव दिखाते हैं। जब किसी को मुहासे हो जाते हैं तो उसे क्या क्या और सावधानियां रखनी चाहिए? जी, पहले तो आप ये जान लें कि मुहासे, मैंने जैसा आपसे कहा कि बॉडी में हीट के कारण होता है। इसकी बॉडी की हीट को मुहासे शो करते हैं कि हमारे बॉडी में एक्स्ट्रा हीट आ गया है, जो प्रकृति अपने आप में चेहरे के माध्यम से, चेहरे के सॉफ्ट स्किन के माध्यम से बाहर निकाल रहा है। अगर हमारे बॉडी में कॉन्स्टिपेशन हो गया है, हमारा पेट साफ नहीं हो रहा है, तो बॉडी में हीट एब्जॉर्ब हो रही है। कॉन्स्टिपेशन होने से हम गुटखा, आजकल के नौजवान बच्चे गुटखा, तंबाकू और ये पुकार पान ज्यादा खाते हैं। जब ये मुंह में लगातार बना रहता है तो इसका जो साइड इफेक्ट है वो मुहासों के रूप में निकल करके बाहर आता है। ये आमतौर से देखिए कि ऐसे तमाम आपको युवा बच्चे मिल जाएंगे जो गुटखा पुकार ज्यादा खा रहे हैं, तो उनके पूरे चेहरे को तो छोड़ दीजिए, माथों पर बिल्कुल लगता है कि बहुत बहुत दाने निकल आए, या जैसे मच्छर रात में काट लेते, बहुत घने दाने निकल आते हैं और बाद में उनमें से ब्लैकिश स्पॉट बनने लगते हैं, चेहरे बिगड़ जाते हैं, धब्बे पड़ जाते हैं। और उन युवाओं को भी ज्यादा होता है जो सेक्सुअल हैबिट की ओर ज्यादा अपने दिमाग को लगाते हैं, ज्यादा उनके माइंड में सेक्सुअल भरी बातें या उसके प्रति उनका आकर्षण ज्यादा होता है। तो उससे भी ये देखा गया कि बॉडी चूंकि कंसंट्रेट माइंड एक तरफ हो जाता है और उसमें बॉडी की एनर्जी हीट होने लगती है, तो वो भी हमारे चेहरे पर एक्ने या मुहासों के रूप में दिखाई पड़ते हैं। तो इनसे बचने के लिए हमको अपने खान पान का सेवन करना चाहिए, उचित सेवन, जिससे हमारा पेट साफ रहे, कॉन्स्टिपेशन ना बनने पाए, हम अपने आप को फ्रेश महसूस करें। पानी की मात्रा हमको अधिक से अधिक लेनी है और भोज्य पदार्थों में हमको विशेष करके खीरा है, सलाद में हरे टमाटर है, विटामिन सी का प्रयोग हमको करना चाहिए। इस तरह के आहार लें जो हमारा सुपाच्य हो, जल्दी पच जाए, कहीं पर भी ये ना लगे कि हमारा कॉन्स्टिपेशन या 48 घंटे 40 घंटे तक हमारा स्टूल पास नहीं हो रहा है या हमको पाइल्स की दिक्कत हो रही है। इस तरीके की शिकायतें अगर आती हैं तो वो सब कुछ जो उसका उभार है वो जाकर के एक्ने या मुहासे के रूप में हमारे चेहरे पर दिखाई पड़ता है। क्या इलेक्ट्रो होम्योपैथिक में इसका कोई इलाज है? जी जी, इलेक्ट्रो होम्योपैथी में इसका बहुत ही सटीक इलाज है और विशेष करके हमारे इस चिकित्सा पद्धति के जो जन्मदाता थे काउंट सीजरमैटी जी, उन्होंने आज से 150 वर्ष पहले ही एक्ने के लिए या मुहासों के लिए या कील मुहासों के लिए एक बहुत अच्छी रेमेडी तैयार की थी, जिसको हम लोगों ने APP का नाम दिया था, ए फॉर एक्वा एंड परला पेला। ये इसका पूरा नाम है, एक्वा परला पेला, जिसमें एक्वा मीन है वाटर, पर्ल मीन होता है मोती और पेला मीन होता है स्किन। स्किन को मोती की तरह सॉफ्ट बनाने वाली ये मेडिसिन है, जिसको हम APP का नाम देते हैं। पहले तो इसका उपयोग वो चेहरे को धुलाने के लिए ही किया करते थे, लेकिन बाद में हम लोगों ने, जो नए रिसर्चर इसमें आए, हम लोगों ने इसको इंटरनली यूज कराना शुरू किया विभिन्न अन्य औषधियों के साथ। तो देखा यह गया कि स्किन के सारे रोगों में, विशेष करके एक्ने और मुहासों में इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। और जो अन्य दवाओं से 1 सप्ताह में रिजल्ट मिलता था, APP को इंटरनली देने से हम लोगों ने उसका 3 दिन में रिजल्ट देखा है। और हम इसके लिए देते हैं इलेक्ट्रो होम्योपैथी में APP, S5, C5 और WE। जब हम ये चारों दवाओं को 10-10 ड्रॉप मिला करके 20 बूंद रोगी को गुनगुने पानी में सेवन करने के लिए कहते हैं, और दूसरा रोगी को कॉन्स्टिपेशन ना होने पाए उसके लिए हम S1, P1 और C1 इन दवाओं का प्रयोग कराते हैं, तो उसका जो एक्ने है, मुहासा है, वो सामान्य अवस्था में रहता है। और दिन में 2 बार हम APP को 5 ड्रॉप एक कप पानी में डलवा करके और उसमें कपड़े कॉटन को भिगो करके चेहरे पर रखवाते हैं,
वॉश नहीं कराते हैं, बल्कि उन स्थानों पर चेहरे को थोड़ी देर उसको कॉटन को रखवा देते हैं और कॉटन के सूखने बाद हटवा देते हैं। तो इसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहता है। एक्नी सॉफ्ट हो जाते हैं, जो दाने हैं वो दब जाते हैं और धीरे धीरे फिर चेहरा हमारा साफ होने लगता है। तो ये इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में तो इसका बहुत ही सटीक इलाज है और मैं चाहूंगा कि दर्शक जो सुन रहे हैं वो हमारे इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक चिकित्सकों से संपर्क करके एक्नी या मुहासे या कील मुहासों पर अपनी चिकित्सा करा सकते हैं। जब ये मुहासे हो जाते हैं किसी को, तो बाजार में कई तरीके के ब्यूटी प्रोडक्ट्स वगैरह आते हैं और भी कई प्रोडक्ट आते हैं ऐसे जिनसे कि जिन पे लिखा होता है कि इनसे मुहासे बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। उन पे कितना भरोसा किया जा सकता है, वो कितने विश्वसनीय होते हैं, क्या उनको यूज करना भी चाहिए? वंदना जी देखिए, मैं किसी कंपनी की आलोचना यहाँ पर नहीं कर सकता हूँ। हर कंपनी अपने अपने प्रोडक्ट का प्रचार अपने अपने हिसाब से करती है, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि चूंकि चेहरा एक बहुत ही सेंसिटिव ऑर्गन है हमारे शरीर का और चेहरा ही सबकी नियामत है, इस नाते जो दवाएं अंदर से जाकर के इस्तेमाल की जाएंगी और खाने के साथ हमारे टिश्यू फ्लूइड के साथ अंदर से आकर के एक्नी और मुहासों को समाप्त करने में अपना योगदान करेंगी, वो काम ऊपर से लगाए हुए किसी भी क्रीम या लोशन या अन्य ब्यूटी का जो प्रोडक्ट है उसको लगाने से एक्नी या मुहासे को दूर करना, ये तो मैं समझता हूँ एज ए फिजिशियन मैं किसी को राय नहीं दूंगा। लेकिन बाहर से लगाने पर वो आज समाप्त हो जाएंगे, फिर निकलेंगे, फिर समाप्त हो जाएंगे, फिर निकलेंगे। इस नाते मैं ये सलाह नहीं दूंगा कि आप पर निर्भर रहें कि आप ब्यूटी क्रीम ही ले लें, बल्कि मैं ये जरूर कहूंगा कि आप किसी अच्छे चिकित्सक से परामर्श लेकर के, अगर वो कहता है कि नहीं इसकी जरूरत आपको है, तभी आप उसको लें। डॉक्टर श्रीवास्तव, आप हमसे जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।